जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, डिमांड करता हूं कि वो नुपुर शर्मा को ना बचाएं, कानून को अपना काम करने दें। दिल्ली पुलिस को वो कमजोर और मजबूर दिखा रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने कहा, धर्म संसद बुलाकर मुसलमानों के कत्ल का ऐलान किया जाता रहा, तब कानून गहरी नींद में सोया रहा। गोली मारो जैसे नारे लगाए गए, तब एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नजर ही नहीं आया, बल्कि अदालतों ने भी मुंह फेर लिया और ना जाने क्यों गूंगी बहरी बनी रहीं। अब दो मुस्लिम कटघरे में हैं, तब ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जाग गया है। यही ह्यूमन राइट्स कमीशन और अदालतें तब कहां थीं जब खुलेआम मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा है कि उदयपुर में हुए कत्ल के लिए नुपुर शर्मा की बयानबाजी जिम्मेदार है। फटकार लगा दी, डांट दिया, क्लास लगा दी, पर जिसके चलते मुल्क में बवाल मचा, उस नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का ऑर्डर अभी तक नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से ऐसा तमाशा देखते हुए अब आप लोग थक चुके होंगे, इसीलिए चलिए इस सियासी तमाशे को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल के कत्ल पर गुस्सा अभी तक कायम है। कातिल हिरासत में है, जांच जारी है, लेकिन लगता है बदले के जज्बात काफी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर हिंदू जागरण मंच युवा इकाई के फॉर्मर चीफ शक्ति सिंह ने कहा है कि हिंदू कम्युनिटी डरने वाली बिल्कुल नहीं है। कोई भी इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे। भारत सेक्युलर होने की सजा अब नहीं भुगतेगा। उदयपुर का जो हिंदू समाज है, उसने हमेशा से सभी दूसरे मजहबों का साथ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर हमारे ही लोगों को दिन दहाड़े मार कर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर कन्हैया लाल के कत्ल के खिलाफ गुरुग्राम में राइट विंग हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुसलमानों के खिलाफ वैसे ही नारे लगाए जा रहे हैं जैसे नारे साल भर पहले जंतर मंतर पर लगाए गए थे, लेकिन गुड़गांव पुलिस अभी तक कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं दिख रही है। कल गुड़गांव में आरएसएस बैक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्रोसेशन निकाला पुलिस परमिशन से, और पुलिस के सामने अनाप शनाप बका प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में पुलिस की मौजूदगी में गाली दी जाती है। गुड़गांव की पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी उनको, उनका घर को नोटिस तोड़ना छोड़िए, उनको तो सामने ठहर के गाली दे रहे, अनाप शनाप प्रॉफेट मोहम्मद को गाली दे रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के फॉर्मर स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की ही अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि नुपुर शर्मा के प्रॉफेट मोहम्मद पर कंट्रोवर्शियल बयान ने पूरे मुल्क को खतरे में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फ्रिंज एलिमेंट को उदयपुर की वारदात के लिए भी जिम्मेदार बताया है। वहीं उदयपुर के वकीलों ने फैसला लिया है कि कन्हैया लाल के कत्ल के आरोपियों का केस कोई भी उदयपुर का वकील नहीं लड़ेगा। बहुत बढ़िया है, लेकिन उसी उदयपुर में बर्बर हत्यारे शंभूलाल रैगर के सपोर्टर्स ने कोर्ट की छत पर चढ़कर भगवा फहरा दिया था। काश तब भी वकीलों ने ऐसी ही ख्वाहिश दिखाई होती। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर 2011 की जनगणना को माना जाए तो उदयपुर में राजस्थान की करीब 10% मुस्लिम आबादी है, और इस वक्त उदयपुर के एक इलाके के इर्द गिर्द राजस्थान पुलिस के 2 दर्जन से ज्यादा जवान असलहों के साथ मुस्तैद खड़े हैं। एक पतली सड़क पर सभी का ध्यान है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से यहां परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है। उदयपुर के इस इलाके को हाथी पोल कहते हैं, और ये इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी वाला है। यहीं की एक गली में कन्हैया लाल दर्जी की 2 मुस्लिम युवकों ने हत्या कर दी थी। इलाके में कर्फ्यू जारी है,
नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA कन्हैया लाल की हत्या करने वाले दोनों मुसलमान युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे स्टेट के साथ साथ उदयपुर में भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और सड़कें सुनसान हैं। घरों में मजबूरन बंद लोग अब भी इस वारदात से सकते में हैं। हत्या करने वाले दोनों युवक मुस्लिम थे और उन्होंने हत्या का वीडियो बनाते हुए इसे बीजेपी की फॉर्मर स्पोक्सपर्सन नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का बदला बताया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा केस में दिल्ली पुलिस को तीखी फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। अगर एंकर ने उकसाया भी था तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज हो। चलो देर आए पर दुरुस्त आए। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद विवाद में उनके खिलाफ देश के अलग अलग स्टेट्स में दर्ज हुई सभी FIR को दिल्ली शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि नूपुर शर्मा का बयान ही उदयपुर में हुई वारदात के लिए जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है। इसके बाद नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि एक टीवी चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा ऐसे मामले पर डिबेट करने का क्या मकसद था जो पहले ही न्यायालय के अधीन है, और नूपुर शर्मा को भी ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर कंट्रोवर्शियल टिप्पणी करी थी, जिसके विरोध में देश के कई स्टेट्स में उनके खिलाफ तकरीबन 1 दर्जन FIR दर्ज कराई गई थी। और इस बयान के विरोध में दर्जन भर से ज्यादा मुस्लिम मुल्क एक साथ आ गए थे और भारत सरकार के सामने ऑफिशियल तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया था। हालांकि बाद में मोदी सरकार ने कहा था कि ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स की तरफ से दिए गए बयान हैं और ये भारत सरकार के ख्यालों को नहीं दिखाते हैं। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि उनके मुवक्किल ने अपना बयान वापस ले लिया है और इसके लिए माफी भी मांगी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे नाखुशी जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें टीवी पर जाकर पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील से कहा है कि उन्होंने माफी मांगने में और सशर्त अपना बयान वापस लेने में बहुत देर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो फौरन माफी मांगती, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने पर न्यायालय ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि देश के मजिस्ट्रेट उनके लिए बहुत छोटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की बयानबाजी पर सवाल करते हुए कहा है कि अगर आप एक पार्टी की स्पोक्सपर्सन हैं तो आपके पास इस तरह के बयान देने का लाइसेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से नूपुर शर्मा ने देश भर में लोगों के सेंटिमेंट्स को उकसाया है, वैसे में देश में अब जो भी हो रहा है उसकी वो अकेली जिम्मेदार है। वैसे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले या बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूं। मेरे हिसाब से मुल्क में जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ नूपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहरा देना एकदम गलत है। नूपुर शर्मा तो एक बहुत छोटा मोहरा है। सुप्रीम कोर्ट को नफरत के असली खिलाड़ियों का नाम लेकर फटकार लगाने की जरूरत है। लेकिन क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि वो माफी मंगवाने के लिए नहीं बल्कि गुनाह साबित होने पर सजा तय करने के लिए बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद ही नूपुर शर्मा को गुनाहगार मान रहा है, और जब गुनाहगार मान रहा है तब उसे सजा तय करनी चाहिए, और इस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस समेत दूसरे स्टेट्स की पुलिस को ऑर्डर करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि इस तरह के बैलेंसिंग एक्ट से उसकी साख वापस आ जाएगी तो वो किसी बड़ी गलत फहमी में है। सैकड़ों हत्याओं पर आप एकदम आंख बंद कर लेते हैं और एक बयान पर एक छोटे से प्यादे को फटकार लगाकर सुर्खियां बटोरते हैं। ये तमाशा मुल्क के लोगों को सब समझ आता है मीलॉर्ड। फटकार लगा दी, डांट दिया, क्लास लगा दी,
पर दुनिया में भारत सरकार की बदनामी कराने वाली, जिसके चलते सरकार को खेद जताना पड़ा, देश भर में बवाल मचा, उस नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं दिया। ऐसा तमाशा देखते हुए आप लोग अगर थक गए हैं तो अब थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए और मुझे भी इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।